हेलो एवरीवन, आई एम देव। वेलकम टू आयुर्वेदा विद देव। आज हम बात करेंगे दोष, धातु, मल, पंचमहाभूत और शरीर एवं सड़न शरीर के बारे में। तो चलिए जानते हैं। शारीरिक दोष एंड मानसिक दोष, फिजिकल इम्बैलेंसेस एंड मेंटल इम्बैलेंसेस। वायु पित्तम कफश्चोक शरीरो दोष संग्रह मानस पुनः रुष्टो रजस्तम एव च। शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष 3 प्रकार के होते हैं, मानसिक दोष 2 प्रकार के होते हैं। शारीरिक दोष वात, पित्त, कफ और मानसिक दोष होते हैं रज और तम। शारीरिक दोष होते क्या हैं? वात, पित्त, कफ जब समावस्था में रहते हैं, बैलेंस स्टेट में रहते हैं, तब शरीर की समस्त क्रियाएं, फिजियोलॉजिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तब ये इम्बैलेंस स्टेट में होते हैं या विषम अवस्था में होते हैं तो धातु, टिश्यूज और मल वेस्टेज कुषित करते हैं और विभिन्न प्रकार के उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करेंगे मानसिक दोष की, विच डिस्टर्ब द नॉर्मल स्टेट एंड फंक्शंस ऑफ माइंड। मानसिक दोष विकृत होने पे विभिन्न प्रकार के मनोविकार, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और मेंटल डिसऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। धातु मीन्स बॉडी टिश्यूज। धारणा धातुआ, जो शरीर को धारण करे वह धातु कहलाती है। धातु शब्द से हम समझते क्या हैं, तो चलिए जानते हैं। धातु आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल टिश्यूज ऑफ द बॉडी दैट मेंटेन्स द ग्रोथ, नरिशमेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। शरीरम धारयति यते धातु आहारस्य सर्वदा। जो शरीर का धारण करे वह संरचनाएं धातुएं कहलाती हैं। एक धातु सदैव दूसरी धातु का पोषण करती हैं। In Ayurveda, there are 7 धातुस। रस, सर्ग, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्राणि, धातव। रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु and शुक्र धातु। If we correlate these dhatus with modern aspect, रस to blood plasma and lymph, रक्त blood cells, मांस muscular tissues, मेद adipose tissues, अस्थि skeletal tissues, मज्जा central nervous system, brain and spinal cord and शुक्र to reproductive tissues। अब हम समझते हैं इन धातुओं के कार्य क्या हैं। प्रीणम जीवनम लेपः स्नेहोधारण पूर्णे गर्भोत्पाच्य धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमाद स्मृतम। रस धातु प्रीणन का कार्य करती है। इट नरिशेस ऑल द बॉडी टिश्यूज एंड ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स। रक्त धातु जीवन, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। मांस धातु लेपन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। मेद धातु स्नेहन टू प्रोवाइड द लुब्रिकेशन। अस्थि धातु धारण टू सपोर्ट द बॉडी स्ट्रक्चर। मज्जा धातु पूरण टू फिल द बोन्स एंड सपोर्ट द नरिशमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड शुक्र धातु गर्भोत्पादन टू हेल्प इन रिप्रोडक्शन। What is the sequence of these धातुस? जब हम फूड इनटेक करते हैं तो सबसे पहले आहार रस बनता है, आहार रस से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र और शुक्र से अंतिम ओज की उत्पत्ति होती है। अब हम जानेंगे इन धातुओं को बनने में कितना समय लगता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार रस को बनने में 1 दिन, रक्त को 5 दिन, मांस को 10 दिन, मेद को 15 दिन, अस्थि को बनने में 20 दिन, मज्जा को 25 दिन और शुक्र को 30 दिन। आपको पता है कि जो हमारा शरीर है वह 5 बॉडी एलिमेंट्स या पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ है। और ये पंच महाभूत कितने होते हैं और कौन कौन से हैं और इनके कार्य क्या हैं, चलिए जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पंच महाभूत। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत कहलाते हैं। आकाश महाभूत स्पेस एलिमेंट, शरीर में कैविटी फॉर्म कराना और खाली स्थान प्रदान करना आकाश महाभूत का कार्य। वायु महाभूत एयर एलिमेंट, शरीर में गति कराना, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड नर्व एक्टिविटीज का रेगुलेट करना, ये सब वायु महाभूत के कार्य हैं। अग्नि महाभूत फायर एलिमेंट, शरीर में डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म का कार्य अग्नि महाभूत करता है।
जल महाभूत, वाटर एलिमेंट, शरीर में लुब्रिकेशन और मॉइस्चर का कार्य जल महाभूत करता है और ये ब्लड, प्लाज्मा, बॉडी फ्लूइड्स को फॉर्म करता है। पृथ्वी महाभूत, अर्थ एलिमेंट, शरीर की स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करता है और टीथ, बोन्स फॉर्मेशन में मदद करता है। आज हम बात करेंगे शरीर किसे कहते हैं और क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारा शरीर है वह कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है या कितने अंगों में विभाजित है। आज का हमारा टॉपिक है शरीर एवं सड़ंग शरीर। चलिए जानते हैं। तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायकम संयोगवाही। पंच महाभूत और आत्मा के संयोग का नाम ही शरीर है। सप्त धातुएं, तीन शारीरिक दोष और तीन मलों के समावस्था में रहने पर ही गति करता है। तच् षडंगम शाखा चतस्रो मध्यम पंचम षष्ठम सर इति। यह शरीर 6 अंगों वाला होता है, जैसे शाखाएं 4 होती हैं और मध्य शरीर 5वां होता है और छठा सिर होता है। धन्यवाद।